उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मूलतः बौद्धों की है, क्योंकि हमने बौद्धों की देन स्तूप के हवाले से ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ खुदाई हुई है वहाँ के स्तूप में सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। और चूंकि इस स्तूप बौद्धों की ही देन है, इसलिए इस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता बौद्धों की ही हो सकती है। इस पर काफी सारे कमेंट्स आए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता तो 5,000 साल पुरानी और महज 2,500 साल पुराना बौद्ध इतिहास है, ये कैसे हो सकता है। तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध थे। बुद्ध वंश की अटकथा, महापदान सुत्त, इनमें बौद्धों की परंपरा का वर्णन है। देसी विदेशी दोनों स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध के पहले भी कई बुद्ध थे। साहित्यिक भी और पुरातात्विक स्रोत भी ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध से भी पहले बुद्ध थे। फायान बताते हैं, श्रीलंकाई और तिब्बती स्रोत बताते हैं, अशोक का निगलीवा अभिलेख बताता है, बरहूत अभिलेख बताता है, सांची का स्तूप बताता है, अजंता की गुफाएं भी बताती हैं, पाली साहित्य बताता है। ये सभी बताते हैं कि बौद्धों की परंपरा रही है। जब सिख धर्म में 10 गुरुओं की परंपरा हो सकती है, हिंदू धर्म में अवतारों की परंपरा हो सकती है, तो बौद्ध धर्म में बौद्धों की परंपरा क्यों नहीं हो सकती। या मैं कुल 28 बौद्धों के नाम दे रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे बौद्धों की नाम पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जातक कट कथा और बुद्ध वंश में 24 बौद्धों और उनके बोधि वृक्षों का विवरण है। ये विवरण दीपवंश बुद्ध से आरंभ होकर कश्यप बुद्ध तक खत्म हो जाता है। दीपवंश बुद्ध से पहले के 3 बुद्धों तड़हंकर, मृदंकर और षडंकर का वर्णन इनमें नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दीपंकर बुद्ध के पहले 3 बुद्धों के कोई बोधिसत्व नहीं थे, इसलिए ये तीनों बुद्ध इनकी सूची से बाहर हैं। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया था, वे धम्मचक्र के संस्थापक नहीं थे। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी और धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। पायन ने बताया कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित नहीं करते हैं, बल्कि वे लोग पहले के 3 बौद्धों में श्रद्धा भाव निवेदित करते हैं। वे बुद्ध थे ककुसंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध। गौतम बुद्ध से पहले के बौद्धों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। एक शाक्यमुनि बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने रोमनदई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी की भूमि कर में कटौती की थी। एक कोणागमन बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगलीवा अभिलेख के अनुसार निगाली सागर के स्तूप को दुरुस्त कराया था। एक कश्यप बुद्ध थे, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री फायान ने श्रावस्ती के पश्चिम में देखा था। एक क्रकुंछंद यानी ककुसंद बुद्ध थे, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री फायान ने श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में देखा था। अब आप ही बताइए कि अगर सम्राट अशोक के अभिलेख और फायान का यात्रा विवरण झूठा है, तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे हो सकता है। आपने गुप्त काल का इतिहास फायान के उस यात्रा विवरण के आधार पर तो लिख दिया, जिसमें गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्त वंश के किसी राजा का उल्लेख तक नहीं है। मगर आपने गौतम बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध ककुसंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिखा, जबकि फायान इनकी स्मृति स्थलों तक खुद गए थे, आंखों से देखे और ये भी बताए कि ये स्मृति स्थल कहाँ और कितनी दूरी पर है। अगर सम्राट अशोक के अभिलेख और फायान का यात्रा विवरण सच है, तो फिर कई बुद्ध हुए, ये सब झूठ कैसे हुआ। वैसे इस टॉपिक पर मैं काफ़ी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 28 बौद्धों में से सप्त बुद्ध की स्मृति बौद्ध साहित्य में ज़्यादा लोकप्रिय है। दिग्गज निकाय के महापदान सुत्त में सप्त बुद्ध का विस्तृत वर्णन है। सप्त बुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, बेसब्बू बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध शामिल हैं। सप्त बुद्ध पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो सप्त बुद्ध की मंडली के 5 नाम भरूत स्तूप पर अंकित हैं। सिखी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि बेसब्बू के नाम की जगह भगवतु बोधि सालो लिखा है। बाकी 5 बौद्धों के नाम कोई 2000 साल पहले अंकित कराया गया है। एक में लिखा है भगवतु कोणागमनस्य बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतु विपस्सिनो बोधि।
सप्तबुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप पर मिलता है। इसमें 3 स्तूप और 4 बोधि वृक्ष के मध्य से सप्तबुद्ध को दर्शाया गया है। सप्तबुद्ध का तीसरा स्त्रोत हमें एलोरा की गुफा नंबर 12 में मिलता है। इसमें सप्तबुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। कुल मिलाकर सप्तबुद्ध का जो वर्णन हमें न सिर्फ साहित्य में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में भी अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तऋषि का भी नहीं मिलता। ऐसे में माना जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्तऋषि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्तबुद्ध की ही देन है। 28 बुद्धों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध तक फैली हुई है। कश्यप बुद्ध, ककुछंद बुद्ध और कोनागमन बुद्ध के जन्म स्थान पर जाने का यात्रा विवरण हेनसांग ने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में लिखा है। गौतम बुद्ध से भी पहले बुद्ध हुए हैं, और अगर हुए हैं तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर पीछे तक कहाँ जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। 28 बुद्ध माने जाते हैं। अगर मान के चलिए कि एक बुद्ध का कार्यकाल 50 साल भी होता है और 28 बुद्ध हुए तो लगभग 1400 साल हुए। अब गौतम बुद्ध के कार्यकाल 6ठी सदी ईसा पूर्व से 1400 साल पीछे की ओर जाइए। आप कहाँ पहुंचे? वहीं पहुंचे ना, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे और सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की बौद्ध सभ्यता थी। बौद्ध सभ्यता का विकास रातों रात नहीं हुआ। कई निर्वंशों, कई पीढ़ियों, कई गणों ने इनके विकास में अपना अपना योगदान दिया है। एक विपस्सी बुद्ध थे। वे अंदर और बाहर की दुनिया को विशेष रूप से देखते थे, इसलिए उनका नाम विपस्सी बुद्ध पड़ा। उन्हीं के नाम पर बौद्ध सभ्यता में विपश्यना का प्रचलन हुआ। फायन जब भारत आए थे तब विपस्सी बुद्ध को गुजरे हुए कोई 1300 साल बीत चुके थे, इसलिए वे विपस्सी बुद्ध का स्मारक नहीं देख पाए। फायन ने गौतम बुद्ध से ठीक पहले के सिर्फ 3 बुद्धों के स्मारक देखे थे। वे बुद्ध हैं ककुसंद, कोनागमन और कश्यप। विपस्सी बुद्ध का पुरातात्व में हमें लिखित सबूत पहली बार भरूच स्तूप पर मिलता है, जिस पर लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। विपस्सी बुद्ध का दूसरा सबूत हमें सांची स्तूप पर मिलता है। सांची स्तूप पर सप्त बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन है। सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध हैं और सबसे दाएं गौतम बुद्ध हैं। विपस्सी बुद्ध का तीसरा सबूत हमें अजंता की गुफा नंबर 17 में मिलता है। इसमें विपस्सी बुद्ध की तस्वीर अंकित है। सप्त बुद्धों की परंपरा विपस्सी बुद्ध से आरंभ होती है और गौतम बुद्ध तक चलती है, इसलिए जहां जहां सप्त बुद्ध का अंकन है वहां वहां विपस्सी बुद्ध भी मौजूद हैं। रॉबिन कनिंघम ने एक किताब लिखी थी, द आर्कोलॉजी ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम इंडस टू अशोका। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक के समय तक का पुरातात्विक विश्लेषण है, जिसमें कोनागमन बुद्ध भी शामिल है। 5वीं सदी के आरंभ में फायान भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोनागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया है। कोनागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वो अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था, इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कोनागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया है। स्तंभ पर बुधस कोनाकमनस लिखा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भरूच का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कोनागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोनागमनस बोधि। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। बौद्ध मूर्ति कला की खोजबीन से भी ये पता चलता है कि सप्त बुद्ध की मंडली में सबसे दाएं गौतम बुद्ध है, दूसरे पर कश्यप बुद्ध, तीसरे नंबर पर कोनागमन, चौथे पर ककुसंद, 5वें पर बेसब्बू और 6ठे पर सिखी बुद्ध है और सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध है। और इस क्रम की जानकारी भी हमें सांची स्तूप पर अंकित सप्त बुद्ध के रेखांकन से मिलती है। दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश के अनुसार ककुसंद, कोनागमन और कश्यप बुद्ध लंका गए थे। इन त्रिबुद्धों के बोधि वृक्ष का वहां प्रत्यारोपण हुआ था। अनागत वंश में गौतम बुद्ध 3 पूर्व बुद्धों ककुसंद, कोनागमन और कश्यप बुद्ध का उल्लेख करते हैं। बर्मा का एक अभिलेख है जिसमें त्रिबुद्धों का उल्लेख है। कहीं कहीं खुदाई में 3 मुखों वाली बुद्ध की जो प्रतिमा मिलती हैं, वे हो सकता है कि गौतम बुद्ध की त्रिमुखी प्रतिमा नहीं हो, बल्कि वे त्रिबुद्धों की प्रतिमाएं हो। त्रिबुद्धों में उन बौद्धों की गणना होती है जिनके बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए। गौतम बुद्ध से पहले भी ककुसंद, कोनागमन और कश्यप बुद्ध के ही बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यापित हुए थे, इसलिए इन्हें त्रिबुद्ध का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुद्ध की मुद्रा में बैठी हर मूर्ति
गौतम बुद्ध की भी नहीं हो सकती। हर बुद्ध मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति को गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लेने से बौद्धों की परंपरा नहीं समझ में आएगी। पिछली वीडियो में मैंने स्तूपों के हवाले से बताया था कि सिंधु सभ्यता मूलतः बौद्धों की ही रही है, क्योंकि स्तूप बौद्धों की ही देन है। और आज की वीडियो में मैंने बताया कि गौतम बुद्ध से पहले भी कई बौद्ध हुए हैं, और मैंने ये भी बताया कि गौतम बुद्ध से पहले जितने भी बौद्ध हुए हैं, अगर उनकी काल गणना 50 वर्ष भी मान ली जाए तो इन सारे के सारे बौद्धों की उम्र लगभग उतनी होगी जितनी की सिंधु घाटी सभ्यता है।